अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं ड्रेसेस निकाल कर बैठी हूँ। एक शादी आ गई है तो शादी पर जाना है, उसके लिए अपने पहनने के लिए मैंने अलग कर लिए हैं। वो तो मैंने सिंपल से ड्रेसेस निकाले थे। तो अभी ये जो ड्रेसेस हैं ये मैं देख रही हूँ, ये मेरे तमाम शादी के ड्रेसेस हैं, जो मेरे बरी के और जहेज़ के थे। और ये सब काम वाले ड्रेसेस हैं जो मैंने स्टार्ट में दावतों पे पहने, या उसके बाद कोई एक शादी आई है तो उस पे पहने, और उसके बाद से ऐसे ही पड़े हैं। फिर मेरे भाई की शादी आ गई और मैंने तमाम ड्रेसेस न्यू बनवाए, और इन ड्रेसेस को तो मैंने देखा तक नहीं। तो अभी मैंने ये इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये शादी जो है वो मेरे मेके में मेरे अब्बू लोगों का जो ड्राइवर है, ड्राइवर अंकल की बेटी की शादी है। और ये मैंने ड्रेसेस निकाले हैं कि इनमें से कोई ड्रेस मैं उसको गिफ्ट कर दूं ब्राइडल को। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरी जो हाइट है वो ज़्यादा है, लंबी है, और जो ब्राइडल है वो बहुत छोटे कद की है। तो ये उसको बिल्कुल भी पूरे नहीं आने वाले। ये तमाम शर्ट्स हैं, वैसे तो लॉन्ग शर्ट्स का फ़ैशन है, बट ये तो बहुत ही लॉन्ग होंगी उसको। तो फाइनली मैंने सेलेक्ट कर लिया, फ़्रॉक निकाला है मैंने ये वाला। और ये फ़्रॉक तो चाहे जितना लॉन्ग भी हो तो वो चल जाता है। तो ये फ्रंट से ओपन है और ये सिल्क में है, ऊपर नेट और काम किया हुआ है माशाल्लाह, और बिल्कुल न्यू है। मैंने 2 दफ़ा ही इसको पहना है और इसका काम भी अभी बिल्कुल फ़्रेश है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो ये मैं गिफ्ट करने वाली हूँ ब्राइडल को। और इसके अलावा मैंने न्यू ड्रेस भी ख़रीदा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको अपना पुराना ड्रेस दे रही हूँ। उसके लिए मैं एक नया ड्रेस भी लेकर आई हूँ और ये है ऑर्गेन्जा में, और बहुत प्यारा ड्रेस है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। इसके अलावा एक गिफ्ट भी मैंने ख़रीदा है, और ये लैंप है और बहुत प्यारा है। इसको भी अब मैं पैक करने वाली हूँ और आज ही मैंने जाना है शादी पे। तो अपने भी ड्रेसेस जो मैंने निकाल लिए हैं और ब्राइडल के लिए भी मैं ड्रेसेस निकाल ली, इनको अब पैक कर लेते हैं। ये है मेरा अपना शादी का लहंगा जो मैंने फ़र्स्ट डे पहना था, और ये मैंने अपनी मर्ज़ी से ख़ुद मैंने ये डिज़ाइन किया था और लहंगा नहीं बनवाया था। ये ओपन फ्रॉक फ्रंट से, और इसके साथ उसके ऊपर ब्लू स्टोन्स लगे थे, और साथ में जो फिर मैंने कंट्रास्ट किया नीचे ये ब्लू लहंगा था। और ये मैंने इसलिए बनवाया था ताकि बाद में कोई शादी हो तो मैं इसको पहन सकूं और ओवर ना लगे, क्योंकि शादी का जो लहंगा होता है वो बाद में किसी और शादी पे तो पहन नहीं सकते, तो ऐसे ही ज़ाया जाता है। तो लहंगा इसलिए मैंने नहीं बनवाया था। फ़्रॉक तो बंदा और शादी पे पहन भी लेता है। तो मैंने अपनी भाई की शादी पर मैंने इसको पहना और बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह बनवाया, फ़्रॉक बनवाया। तो ये बेहतर रहता है कि अगर हम मैक्सी बनवा लें शादी पे, और उसका कलर ज़रूरी नहीं कि रेड, अब तो हर कलर चल गए कि अब तो रेड से हटकर भी ब्राइडल्स जो हैं वो कलर पहनती हैं। तो अगर इस तरह के कलर्स हों तो हम बाद में किसी और शादी में भी उनको ईज़िली पहन सकते हैं। लेकिन जो एक लहंगा है वो रेड दुल्हन का, उसको हम दोबारा कहीं नहीं पहन सकते। तो इतना महंगा लहंगा लेते हैं और फिर उसको ऐसे ही वो ज़ाया हो जाता है। तो मेरा जो ब्राइडल्स के लिए मशवरा है कि वो अपने जो ड्रेसेस होते हैं शादी के, वो सिर्फ फंक्शंस के जो ड्रेसेस होते हैं ना वही काम वाले और हैवी बनवा लें, जैसे कि मेहंदी मायूं, बारात है और वलीमा। इसके अलावा बाकी जितने भी बरी या जहेज़ में ड्रेसेस रखे जाते हैं ना वो कैजुअल हों और नॉर्मल, मतलब अगर गर्मी का सीज़न नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है तो गर्मियों के कपड़े ले लें, और अगर सर्दी का तो सर्दियों के कपड़े। तो बहुत सिंपल भी नहीं, अब तो ब्रांड में अगर हम ले लें थोड़े से एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस तो वो बुरे नहीं लगते, तो वो काम आ जाते हैं, नेक्स्ट हम उनको पहन सकते हैं। इस तरह के जो ज़्यादा हैवी काम वाले ड्रेसेस और फैंसी ड्रेसेस सिर्फ शादी के शुरू दिन के दिनों में पहने जाते हैं, और उसके बाद हमें दोबारा से सर्दियों की या गर्मियों की दोबारा से शॉपिंग करनी पड़ती है। एक तो ख़र्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा जो शादी पर हम इतने हैवी ड्रेसेस बनवाते हैं वो ज़ाया जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए चंद ड्रेसेस ऐसे बनवाएं हैवी शादी वाले। तो बाकी के जो तमाम ड्रेसेस हम शादी में जहेज़ में रखते हैं वो सिंपल ड्रेसेस हों, गर्मियों के सर्दियों के, इस तरह के ड्रेसेस जो आम दिनों में भी हम उनको ईज़िली पहन सकते हैं।
अच्छा, तो ये है दुल्हन का जहेज़। ये भी गाँव में एक अलग से एक रिवाज है, एक रस्म है। बाकायदा जो जहेज़ है वो इस तरह जोड़ते हैं, उसकी बाकायदा से नुमाइश करवाते हैं और फिर अनाउंसमेंट की जाती है कि जहेज़ का बुलावा दिया जाता है लोगों के घरों में। तो बाकायदा लोग आते हैं और आकर जहेज़ देखते हैं। तो ये ऐसी एक फ़ज़ूल सी रस्म है, मतलब कि नुमाइश करवाते हैं और लोग आके चेक करते हैं कि जी क्या-क्या दे रहे हैं अपनी बेटी को। तो जो माँ-बाप हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को सब कुछ देते हैं। तकरीबन हर चीज़ मौजूद है। ज़्यादा हैवी मशीनरी, फ्रिज, टीवी, ओवन इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। वॉशिंग मशीन है, फ़ैन वगैरह। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जहेज़ है और ये तमाम ड्रेसेस हैंग किए हुए हैं और इनमें भी तमाम जो ड्रेसेस हैं ज़्यादातर वो कैजुअल जो मौसम के हिसाब से हैं और चांदी की फैंसी ड्रेसेस हैं। तो बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हर बेटी के नसीब अच्छे लिखें और उनको नए घर में खुशियाँ दे और आबाद रखे। अच्छा, तो ये है मेहंदी नाइट और यहाँ पे गाँव में जो मेहंदी की रात होती है, ऐसे ही ढोल पे गाने गाए जाते हैं और सब लोग इर्द-गिर्द बैठकर गाने सुनते हैं और फिर इनको बेलें दी जाती है। तो बस ऐसे ही होती है सिंपल सी शादी। ये है बारात का दिन और यहाँ पे अब निकाह हो गया, हमने छुआरे-छुरे खा लिए और अभी बरी दिखा रहे हैं दूल्हे वाले और इसके बाद हमने खाना खाया और बस जनाब शादी ख़त्म हो गई। ऐसी सिंपल सी होती है एक गाँव में शादी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस पौधे के अंदर से ये जो डंडा निकला था उसके ऊपर क्या लग रहा है। तो इसके साथ अब डोडियाँ लग रही हैं, तो इसके बाद शायद इस पर फूल लगेंगे और ये बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत लंबा हो गया है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।